बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो मुझसे बहुत से सवाल करते रहते हैं, जैसे ज़मीन का रसीद कैसे देखते हैं। अक्सर कर बिहार राज्य से इस प्रकार के बहुत से मुझे कॉल आते रहते हैं। और ज़मीन रसीद काटने में कितना पैसा लगता है बिहार राज्य में, यानी कि किसी भी ज़मीन रसीद को कैसे निकालें, इस प्रकार के मुझे सवाल अक्सर कर कोई ना कोई अधिकतर बिहार राज्य से करता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि बिहार राज्य की भू लगान रसीद को आप घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ इस प्रकार के सवाल है जिनका मैं शुरू में ही जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर बिहार राज्य की भू लगान रसीद को कैसे कटवाया जाता है घर बैठे, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कुछ सवाल हैं उनके मैं पहले जवाब दे दूं, क्योंकि आप भी इस अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के सवाल आप लोग भी के मन में भी होता होगा कि हमारी लगान रसीद काटने के लिए हमें किस प्रकार से, यानी कि बिहार राज्य के भू पोर्टल पर जाकर हम कैसे यानी अपनी रसीद कटवा सकते हैं। पहला सवाल था, एक साथी ने मुझसे किया था कि ज़मीन की रसीद कैसे देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं उत्तर में बता दूं कि अगर बिहार राज्य में आप रहते हैं तो ज़मीन की रसीद देखने के लिए ग्राम अधिकारी के पास जाएं और ज़मीन की रसीद देखने के लिए यानी आवश्यक जानकारी प्रदान करें और अधिकारी द्वारा उस ज़मीन को संबंधित रसीद के बारे में बताया जाएगा, यानी कि आपकी जो भूमि है वास्तव में आपकी भूमि की रसीद कट रही है या नहीं कट रही है। दूसरा सवाल था कि ज़मीन की रसीद काटने के लिए कितना पैसा लगता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ज़मीन की रसीद काटने में पैसा ज़मीन के अनुसार लगता है, और क्योंकि ज़मीन की जो रसीद है बहुत दिनों तक कट नहीं रही है तो उसके लिए जितने दिन रुक जाते हैं उतना ही उसका पैसा लगता है। बिहार राज्य में किसी भी ज़मीन की रसीद कैसे निकालें। बिहार राज्य की किसी भी ज़मीन की रसीद निकालने के लिए आपको सबसे पहले बिहार राज्य के भूमि पोर्टल पर जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ओपन कर सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप ज़मीन का शुल्क रसीद यानी निकाल सकते हैं। और लास्ट सवाल ये था कि मैं बिहार से अपनी भूमि की रसीद चेक कैसे कर सकता हूं। इसका मैं ऑनलाइन इसी वीडियो के अंदर आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी भूमि की रसीद को चेक कर सकते हैं। यानी कि बिहार में अगर भूमि की जानकारी देखने के लिए आपके पास पहले भू लगान की आधिकारिक वेबसाइट पर ही इसी तरीके से आपको जाना होगा और उसके बाद लगान के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको जानकारी पूरी डालनी होगी। उसके बाद ही आप उस पोर्टल के ऊपर यानी अपनी रसीद को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर आप भी बिहार राज्य में रह रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपने भूमि की लगान रसीद को चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहीं पर ही हम पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे कि आखिर हम कैसे बिहार राज्य के अंदर अपनी जमीन की रसीद यानी देख सकते हैं। और ये नया टॉपिक मैंने 2024 में ही यानी इसी साल बनाया है ताकि आपको बिहार की जमीन की रसीद कैसे देखें इसके बारे में विस्तार से जानकारी हो जाए। यानी कि बिहार में अपनी जमीन की रसीद ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो बिहार के राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि पोर्टल पर इसकी मदद से आप जमीन की रसीद देख सकते हैं। पहले जमीन की रसीद यानी देखने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर आपको लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल की मदद से घर बैठे ही आप मोबाइल से भी अपनी रसीद को यानी देख सकते हैं। और जमीन की रसीद देखने के लिए यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस पोस्ट में मैंने आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आप बिल्कुल ऐसे ही पोर्टल को खोलकर उसे फॉलो कर घर बैठे ही जमीन की रसीद निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि बिहार की जमीन जो रसीद निकालने के लिए यानी कि जमीन का नंबर जैसे अन्य जानकारी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अब ऑनलाइन बिहार की जो रसीद यानी कि कैसे देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने जैसे आपको बताया कि बिहार की जो आधिकारिक वेबसाइट होम पेज है उस पर जाना पड़ेगा। और होम पेज भू लगान पर यानी कि इस प्रकार से आपको जाना पड़ेगा। यानी कि आपको बताऊं कि इस प्रकार से जिस जगह पर जमीन की रसीद निकालने के राज्य सरकार शुरू किया गया है तो डिजिटल वेब पोर्टल ओपन पर आप अपना जिला तहसील वगैरह वगैरह यानी कि सब भूधारी का नाम और आदि यानी सिलेक्ट कर राज्य की जमीन रसीद काट सकते हैं। इस प्रकार से जब आप पहले ही जाएंगे यानी कि अगर आपने बिहार की जो रसीद है यानी कि आपको काटनी है और पहले ही आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस प्रकार की आपको देखने को वेबसाइट मिलेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कि इस प्रकार से आपको पहले ही वहाँ पर इस प्रकार की वेबसाइट होगी और यह खुलने के बाद, ओपन होने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भू लगान, इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद भू लगान क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक वेबसाइट ओपन होगी। इस प्रकार की एक वेबसाइट ओपन होगी और जिस पर लिखा होगा भू लगान, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ऑनलाइन भुगतान, यानी कि पहले आपको पूरी डिटेल देने के बाद ऑनलाइन भुगतान पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ऑनलाइन भुगतान करें जहां पर लिखा हुआ है, यानी कि आपको उसका पहले चार्ज देना पड़ेगा और पे ऑनलाइन, यानी लेकिन क्लिक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा उसी वेबसाइट के ऊपर। ये देख रहे हैं हम, इसी प्रकार का एक, यानी कि आपके सामने एक जानकारी आएगी जिसमें आप की मांगी गई जानकारियों का दर्ज करना होगा और जो इसका ये खोजे के ऊपर इस क्लिक को करना होगा और जैसे ही आप इस खोजने के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आपके सामने तीसरी यानी पॉपअप सामने निकल कर आएगा। यहाँ पर जो आँख का बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद सेलेक्ट आगे दिए हुए यानी कि आँख के बटन पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस प्रकार की रसीद आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि क्लिक करने के बाद आपकी ज़मीन की रसीद खुल जाएगी और इस प्रकार से आप बिहार राज्य के अंदर यानी कि अपनी ज़मीन की रसीद यानी बहुत आसानी से देख सकते हैं और इस प्रक्रिया में आपका समय भी बच जाएगा और आप कार्यालय से जाने से भी बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप इस प्रकार से आप अपनी यानी ज़मीन की रसीद है वो रसीद आपके सामने आ जाएगी। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, आपको कार्यालय के चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटने होंगे और साथ साथ अपनी ज़मीन की भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं और आपका कोई इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा या जवाब दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।